हेलो बच्चों। तो ये हमारा कोई सेपरेट लेक्चर नहीं है, इसका लेक्चर लेंदी हो रहा था। लेक्चर 2 का पार्ट 2 है, मैथमेटिकल टूल्स, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पहले क्या करेंगे, प्रूफ देख लेंगे, जल्दी जल्दी से प्रूफ देख लेंगे डबल एंगल की, ठीक है ना। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, इसका प्रूफ देख लेंगे। जो डायरेक्ट ये वीडियो क्लिक कर दिया उसमें यार प्लीज जाके कोटा पैटर्न साइंस वाला जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, बाकी जो भी होता है सब कुछ कर लो, ठीक है ना। साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस ए, बढ़िया सा लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, बढ़िया सा लेक्चर, बढ़िया सा नॉलेज, सब बढ़िया बढ़िया चीजें इस चैनल पर होती है। तो हम इस साइन 2a को कैसे लिखेंगे बच्चों, साइन ऑफ a प्लस ए, चलेगा, साइन ऑफ a प्लस ए। तो इसको एज ए ट्रीट करो और इसको एज अ बी ट्रीट करो। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब बी भी ए है ना यहाँ पे, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ए हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी इसे यक्स कहेंगे, साइन ए कॉस ए इसे क्या कहेंगे, यक्स। यक्स प्लस यक्स कितना होता है, 2x। तो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। तो साइन ऑफ ए प्लस ए मतलब साइन 2a क्या हो गया बच्चों, 2 साइन ए कॉस ए। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं। सपोज आपको साइन ए लिखना है, साइन 2a के बजाय ए लिखना है, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। ये साइन जो एंगल था 2a का हाफ हो गया था a, तो a का हाफ हो जाएगा a/2, लॉजिकली, लॉजिक है या, इनटू 2a का हाफ हो गया a, तो a का हाफ हो जाएगा a/2। फॉर्मूला लिस्ट में डाल दो, जल्दी जल्दी नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। फिनिश, चलो ठीक है। दिस अबाउट साइन डबल एंगल। अभी कॉस पे जाएंगे बच्चों, कोई टेंशन नहीं, हर चीज का प्रूफ दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो कॉस 2a को हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ a प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू कॉस ए, समझ रहे हैं ना। इसे कहेंगे हम a, इसे कहेंगे हम b। कॉस ऑफ a प्लस b क्या होता है, कॉस a कॉस b, प्लस हो तो माइनस साइन a साइन b, a भी a है b भी a है, साइन a साइन b। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी नोट की है, सिर्फ मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब कॉस स्क्वायर a के जगह क्या रखने आता बच्चों, कॉस स्क्वायर a के जगह रखने आता 1 माइनस साइन स्क्वायर a, समझता। ये पाइथागोरस थ्योरम, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू यहां पर रखो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये एक हो गया फॉर्मूला कॉस 2a का। ये हमने ऑलरेडी लिस्ट में लिख लिया है, सिर्फ इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको। और इसके बजाय अगर आप कुछ इस तरह से रखोगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू आप क्या रखोगे, साइन स्क्वायर इधर ले लो, कॉस स्क्वायर इधर ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ये वैल्यू अगर यहां पर रखोगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की जगह क्या आएगा, माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। माइनस से सॉल्व करो, ये माइनस 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 प्लस, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आ जाएगा कॉस 2a। अच्छे से नोट कर लो फॉर्मूला लिस्ट में, ये ऑलरेडी नोटेड है, लेकिन सिर्फ आप क्या कर रहे हो, इसका प्रूफ देख रहे हो, ठीक है ना। अभी देखो यहां पर हम कुछ चीजें करते हैं। कॉस 2a था तो ये a और ये हो गया। अभी सपोज कॉस a का फॉर्मूला लिखना है, किसका, कॉस a का। विजिबिलिटी देख लेता हूं एक बार, परफेक्ट दिख रहा है, कॉस a। तो कॉस a का फॉर्मूला कैसा आएगा बच्चों, कॉस a, 2a का a हुआ था तो a का a/2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a/2, लो नोट करते जाओ, माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है ना। उसी तरह ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ a लिखोगे आप तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, समझ रहा ना। 2a का a हो गया था तो a का a/2, तो यहां पर क्या होगा, कॉस ऑफ a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। ओके, एनालॉजिकली हम लिख सकते हैं। विजिबल हो रहा है ना बच्चों, परफेक्ट, सब कुछ दिख रहा है, ठीक।
ठीक है। सो दीज आर द प्रूफ ऑफ डबल एंगल फॉर्मूले। तो ये क्या हो गया, प्रूफ डबल एंगल फॉर्मूला का। आई होप आपने पॉज करके अच्छे से नोट कर लिया होगा। बार बार प्रैक्टिस करो, यही चीज है जिससे आपको फिजिक्स हार्ड लगता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ट्रिपल एंगल के प्रूफ देखेंगे। साइन 3x नोटेड है आपके पास, सिर्फ आपका प्रूफ करना है। तो साइन 3x को अभी की तरह लिखेंगे, साइन ऑफ 2x प्लस x। तो इसे कहेंगे a, इसे कहेंगे b। चलो जल्दी जल्दी, क्या होगा, साइन a साइन 2x इंटू कॉस x प्लस कॉस 2x इंटू साइन x। समझ रहे हैं आप? चलो ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a। तो 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका ये सोल्यूशन हो गया, और कॉस x जैसा कि वैसा, प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला, अभी कॉस 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो कौन सा रखना, कैसे डिसाइड करना, देखो अभी। इसका जो फॉर्मूला होता है साइन 3x का, वो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। मतलब आपको सब साइन के टर्म लाने हैं, साइन के टर्म। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है, उसके साइन के टर्म कौन से फॉर्मूले में होते हैं, पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला इसके लिए करेक्ट रहेगा, क्योंकि तो अपने को आंसर में पूरे साइन के टर्म चाहिए, तो इसके जगह ये रख दिया हमने, और जैसा कि वैसा क्या आ जाएगा, साइन x। आई थिंक ये विजिबल होगा आपको, फिर भी चेक कर लेता हूँ, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलता, साइन x। क्या कॉमन निकलता, साइन x कॉमन हो गया, साइन x कॉमन। साइन x कॉमन के बाद बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर x। क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, ये साइन और ये साइन हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर x, और यहाँ क्या बचा, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अभी प्रॉब्लम हमें साइन का नहीं है, साइन का नहीं है, प्रॉब्लम हमें कॉस का है। प्रॉब्लम किस चीज का है, कॉस का। तो कॉस की जगह क्या रखेंगे, ये साइन x, ये 2 का 2, ये कॉस स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या करो, इसको 2 से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा देख लो अच्छे से। तो ये क्या करेंगे हम, ये साइन x और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। आ रहा है, प्रूफ आ रहा है, डोंट वरी। माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर x, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्या होगा, साइन x 2 प्लस 1 3 माइनस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर। सो दैट विल बी इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करो, 3 साइन x माइनस 3 साइन x माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, 4 साइन क्यूब x। टेंशन नहीं लेने का है, चलो सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लो, हो गया। चलो अभी कॉस का ऐसे बता देता हूं बच्चों, बार बार सॉल्व करो यार, ये जल्दी एकदम नहीं आएगा। अगर एकदम आता तो हर कोई डॉक्टर होता आज, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस करेगा, जो टैलेंटेड बच्चा, टैलेंटेड से ज्यादा जिसके एम्बिशन में दम है, जिसे डॉक्टर बनना ही है, वही बच्चे टिकेंगे, बाकी झोलझाल बच्चे वीडियो चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चलो अभी हम किसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, cos 3x का। आप कर सकते हो, लेकिन हमारे चैनल पे सबका सॉल्यूशन मिलेगा। cos ऑफ 2x प्लस x, सिंपल। इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे a, इसे हम कहेंगे b, और इसका फॉर्मूला हमें क्या प्रूव करना है, cos 3x का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। मतलब साइन के टर्म से हमें एलर्जी होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस का माइनस साइन a साइन b, तो cos 2x इंटू कॉस x माइनस साइन 2x इंटू साइन x। कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर में cos होना जरूरी है। तो cos 2x की जगह क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बिकॉज साइन आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, और ये इंटू cos x, इसके जगह सॉरी, ये cos 2x का ये हमने फॉर्मूला लिखा cos x माइनस, ये इसका फॉर्मूला सबको पता है, 2 एक ही फॉर्मूला है उसका, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे बच्चों? कॉस। एकदम उसका रिवर्स हो रहा है सब कुछ। हाँ, तो कॉस यक्स अगर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर यक्स माइनस 1, और इधर क्या बचेगा? माइनस 2 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर यक्स। हमें सिर्फ प्रॉब्लम साइन का है, आंसर में साइन नहीं होना चाहिए। साइन यहीं पे बचा है, साइन की जगह क्या रखोगे आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस यक्स 2 कॉस स्क्वायर यक्स माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? कॉस ऑफ यक्स 2 कॉस स्क्वायर यक्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे हम। माइनस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर यक्स। आ गया आपका आंसर। चलो देख लो, एक स्टेप बढ़ा लेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है आराम, यहाँ सबको समझना जरूरी है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, बस इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस ये 3 कॉस एक्स। मैथमेटिक्स चलो सॉल्व कर लो, बढ़िया से सॉल्व कर लो। ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बढ़िया ना बच्चों? ठीक है, चलो तो दीज आर द प्रूफ ऑफ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। इसी तरह से tan का भी प्रूफ कर सकते हो बच्चों आप। tan 2a, tan 2a इसको क्या लिखेंगे? tan ऑफ a प्लस a। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है ना, तो tan a प्लस tan a 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है ना, सब कुछ बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी होती है बच्चों। ठीक है ना, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, कुछ बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाता है सब। ओके, अब एक चीज है जिसके हम बार बार यूज करेंगे और ये पता न हो तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। ये आप ऐसा कैसा ले रहे हो? ऐसा लगता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अब जब टीचर कहते थे वेरी स्मॉल तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल? तो मैं बता देता हूं कि लेस देन 5 डिग्री। अगर 5 डिग्री से कम हो आपका थीटा, डिग्री रेडियन, इसका हमने फर्स्ट लेक्चर में बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो। कैसे बताऊंगा मैं आपको? tan थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो, लेकिन cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। कैसे? जब ट्रिग्नोमेट्रिक इसके हम वैल्यूज बताएंगे आपको, जब पता चलेगा आपको। cos 0 की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो 1 होती है। तो थीटा कम मतलब 0 के करीब, तो इस वजह से उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये अच्छे से समझेगा आपको आगे है। और साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। तो थीटा 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 थीटा, और tan 0 की जो वैल्यू है, tan 0 की वो भी वैल्यू 0 होती है। पता लगेगा आपको, आपने 10th में पढ़ा होगा ना यार, 0 30 45, ठीक है ना, वो उसमें मैं बढ़िया से समझा दूंगा, वो भी आपको बहुत ईजी जाएगा। तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, जब थीटा बहुत कम है। बट यहां पर एक सिचुएशन है बच्चों, यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा डिग्री में अलाउड है क्या? नहीं। मतलब साइन 1 डिग्री को अगर आप 1 डिग्री लिख रहे होगे तो ये रॉन्ग है बच्चों। ये जो एंगल होगा आपका, एंगल रेडियन में होना चाहिए, तभी साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 1 डिग्री। कैसे? उस पर भी एक्सरसाइज ले लेंगे हम। चलो पॉज करके ये नोट कर लो इतनी चीजें। ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे होमवर्क में। इसमें बहुत बढ़िया प्रॉब्लम दी है मैंने। साइन 1 डिग्री कितना होता है वो आपको सॉल्व करना है। साइन 1 डिग्री कितना? अगर कोई सर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो इसका 1 डिग्री, तो ये रॉन्ग है बच्चों। कंडीशन क्या है? थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो अब इसको रेडियन में कैसे करें? लेक्चर 1 में हमने एक्सप्लेन किया है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू यक्स रेडियन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यक्स इंटू 180 इज इक्वल टू पाई इंटू 1। तो यक्स कितना गया बच्चों? पाई बाय 180 रेडियन। तो यहां पे रखो साइन 1 डिग्री मतलब
पाई बाय 180 रेडियन, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ये, पाई बाय 180। ठीक है, चलो नोट कर लो पॉज करके। दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पे, tan ऑफ 2 डिग्री, tan ऑफ 2 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 डिग्री आएगा क्या, नहीं, इसे रेडियन में करना होगा, रेडियन में करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180, बताया मैंने शॉर्टकट। तो tan ऑफ 2 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, पाई बाय 90 डिग्री। ठीक है, अभी फिर उसके बाद साइन होगा कॉस, सॉरी कॉस ऑफ 1 डिग्री, कॉस ऑफ 1 डिग्री, अगर ऐसा करोगे बच्चों, कॉस ऑफ 1 डिग्री सर पता है हमें पाई बाय 180, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 180। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है आपकी। अगर कॉस होता है, थीटा कम होता है, तो कॉस 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली 1, नॉट 1 डिग्री 1 1 1 2 3 इंटीजर 1। थीटा अगर स्मॉल है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छे से याद कर लो, बहुत जगह यूज करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, चलो बढ़िया से इसे पॉज करके नोट कर लो सब चीजें। हो गया, हो गया, ठीक है। चलो अभी क्या होता है बच्चों, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी जरूरी है, जैसे कि एक ट्रायंगल है बच्चों, बहुत जगह बहुत एमसीक्यू में, मैं क्या कहता हूं, मैंने पिछले साल के कुछ नीट के पेपर देखे हैं, जेई के पेपर देखे हैं, हर पेपर में ये ट्रायंगल यूज होता है, फेमस ट्रायंगल है, आपको पता होना जरूरी है, बहुत जगह काम आएगा। तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है, 3 4 5 ट्रायंगल, ये 3, ये 4, ये 5, आप ऐसे भी ले सकते हैं 4 3 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये एंगल ले लोगे, थीटा 1 कहेंगे हम इसे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थीटा 2, ठीक है, और ये कितना होगा 90। तो आप डायरेक्ट याद रखो कि थीटा 1 इज 4 है ना, 4 मतलब ये होगा 53 डिग्री, और थीटा 2 मतलब होगा 37 डिग्री, 37 डिग्री एंगल आप डायरेक्ट याद रखो, इससे बहुत फायदा होगा आपको। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यही ट्रायंगल को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, ये थीटा 1, ये थीटा 2, तो अब थीटा 1 कितना हो जाएगा, अब थीटा 1 हो जाएगा, ये छोटा है ना, जिसके सामने की साइड बड़ी वो एंगल बड़ा 53, जिसके सामने की साइड छोटी वो एंगल छोटा, एक तो 90 है ना, तीनों के 180 होना चाहिए, तो थीटा 1 ये छोटा है ना, 3 मतलब एंगल कम तो 37 डिग्री। थीटा 2 इसके सामने की साइड बड़ी है, तो थीटा 2 कितना है 53। आपका कंफ्यूजन क्या रहेगा कि 53 की 37, तो जिसके सामने की साइड बड़ी उसका एंगल बड़ा, छोटी उसका एंगल छोटा। अगर आपको कोई कहेगा साइन 37 डिग्री बताओ, तो आपको आना चाहिए साइन 37 कितना होगा, फिर साइन ऑफ 37 थीटा 1 है ना, थीटा 1 37, तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, थीटा 1 कितना है 37, और ये कितना है 53, तो आपको पता होना चाहिए 37, फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस 3/5, फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस 3/5। कोई कहता है cos 37 बताओ, cos 37, तो एडजेसेंट साइड कितना है 4 डिवाइड बाय 5, कोई कहता है tan 37 बताओ, tan 37 तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड, सॉरी फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 3/4, ठीक है। इसी तरह से आपको और 3 रेशियो आने चाहिए। साइन 53 कोई पूछता है, साइन 53 तो फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये क्या आएगा, सॉरी फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 4/5, 53, ये 53 है ना, तो आपको कोई पूछेगा cos 53 डिग्री क्या है, तो ये एंगल 53 है ना, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 3/5। और कोई पूछता है tan 53 क्या होता है बच्चों, फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो 4/3, और इस पे से सेक कोसेक या फिर कॉट आप निकाल सकते हो, साइन का रिवर्स कोसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है, tan का रिवर्स कॉट होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये शीट आप डिस्क्रिप्शन में जाके अच्छे से नोट करके ले लो, इसमें मैंने होमवर्क भी दिया है आपको, ये चीजें अच्छे से वो लिंक पर जाके आपको लेना जरूरी है। अगर लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, उसमें भी आपको ये सब मिल जाएंगे। और जो फर्स्ट लेक्चर का होमवर्क था उसमें कुछ प्रॉब्लम था, वो शीट भी मैंने करेक्ट कर दी है, वो करेक्ट करके आपको मिल जाएगी। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, हैंड रिटन सब नोट्स है,
इसमें स्टैंडर्ड बुक यूज हो रहे हैं, कोटा स्टडी मटेरियल यूज हो रहा है, अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना। एक पॉइंट और कवर कर लेंगे, निगेटिव एंगल्स। निगेटिव एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर क्या इफेक्ट होता है निगेटिव एंगल से, ठीक है ना, वो भी हम देख लेंगे निगेटिव एंगल से क्या इफेक्ट गिरता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था जो एंगल क्लॉकवाइज मेजर करते हैं हम, क्लॉकवाइज एंगल कैसे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कैसे होते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज कैसे होते हैं निगेटिव। मतलब आप इधर से इधर जा रहे हो तो एंगल क्या होगा पॉजिटिव, ये थीटा क्या होगा +30 डिग्री, और अगर नीचे आ रहे हो आप तो ये थीटा क्या होगा -30 डिग्री। तो इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है वो आपको डायरेक्ट मेमोराइज करना होगा, और जब हम आखिरी लेक्चर लेंगे हमारा मैथमेटिकल टूल का ग्राफ, उसमें मैं इसका प्रूफ आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी मेमोराइज कर लो, बहुत जगह यूज होगा। साइन ऑफ -θ इज -sin θ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी दूंगा मैं, इसका भी प्रूफ दूंगा, अभी उस करेक्ट टाइम नहीं है। cos ऑफ -θ इज cos θ, ऐसा क्यों होता है बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। और उसके बाद tan ऑफ -θ इज -tan θ, cot ऑफ -θ इज इक्वल टू -cot θ, सब माइनस बाहर लेने का, sec ऑफ -θ इज इक्वल टू sec θ। कॉस और सेक ये दो भाई ऐसे हैं जो माइनस को डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो सिमेट्रिक फंक्शन होता है, बताऊंगा मैं कंसेप्ट को ग्राफ के टाइम पे। कोसेक ऑफ -θ इज इक्वल टू -कोसेक θ, ये चीजें आप मेमोराइज कर लो, बढ़िया से आपको बहुत जगह एक काम आएगी। इसके बाद हमें ASTC रूल सीखना है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बायो के बच्चे तो बहुत डरते हैं उससे, एकदम सिंप्लीफाई करके बता दूंगा आपको, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लो। तो सपोज आपको कोई पूछेगा कि साइन ऑफ -30 डिग्री कितना, तो आप कहोगे -sin 30, माइनस को बाहर ले लेंगे, -sin 30 डिग्री। आप कहोगे cos ऑफ -30 डिग्री कितना, तो आप कहोगे cos ऑफ 30 डिग्री, माइनस डाइजेस्ट कर लेता ना वो। तो cos एंड sec दे डाइजेस्ट -sin ऑफ एंगल, बट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन नॉट, ठीक है ना। तो ये चीजें बढ़िया से नोट कर लीजिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 नहीं है, ये लेक्चर नंबर 2 ही है, 2 का सेकंड पार्ट है, लेंदी हो रहा था लेक्चर। तो आपको ये बढ़िया से होमवर्क दिया हुआ है मैंने, ये पहले हमारा क्लास वर्क था, ये होमवर्क आपको सॉल्व करना है। ये शीट आपको 3 लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर 2 में भी लेक्चर 1 में भी, एक व्हाट्सएप की, दूसरी टेलीग्राम की, तीसरी फेसबुक की। अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो मुझसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये पहुंच जाएंगे, दोनों भी ये दोनों हैंड रिटन नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आप कनेक्टेड नहीं हो, फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो, तो प्लीज़ आप इसमें से जो कुछ भी एक चीज़ में आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, ये चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से लेक्चर नंबर 2 खत्म हो गया। हमारी ड्रीम सीरीज है, वी हैव टू कंप्लीट 1000 लेक्चर, 1000 लेक्चर हमें कंप्लीट करना है, और इस तरह से पूरा फिजिक्स इतना आइडियल लेक्चर हम बनाएंगे 1000 लेक्चर में, हर एग्जाम आप क्रैक कर सको, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहो। आई होप आपने सब एंजॉय किया होगा। बार बार देखो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार ये लेक्चर बार बार देखना पड़ेगा, तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। और एक बार ये मैथमेटिकल टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर देखो क्या मज़ा आती है लेक्चर में 11th और 12th, बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें, बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल हम बनाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। Enjoy the holidays, all the very best.